सेकंड, दीज प्लेटफॉर्म्स डेलिबरेटली प्लेस देमसेल्फ आउटसाइड द रीच। हाँ, ये जो अहम बात है कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में क्यों, ये प्लेटफॉर्म हमारे जैसे मुल्क में क्यों? बिकॉज के यहाँ आप देखते हैं एक टिकटॉकर 24 घंटे में पता नहीं जमीन से आसमान पे चला जाता है, और वो टिकटॉकर होता है जिसका ना मुंह होता है ना सिर होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो दूसरी तरफ बहुत से लोगों को मायूस करता है। वो दिन रात इन बुक्स में लगे हुए हैं, एग्जाम में लगे हुए हैं, फीसें भर रहे हैं, पेरेंट्स की नींदें हराम हो गई हैं कि बच्चा इस क्लास में एडमिशन नहीं है, इस क्लास में एडमिशन नहीं है। बल्कि अब तो लोगों ने छोड़ दिया था, मेडिकल एक ड्रीम होता था, मेडिकल का अब कोई नाम नहीं लेता था। These platforms deliberately place themselves outside the reach of strong regulators. अब यहां स्ट्रांग रेगुलेटर की बात कर रहा है, जो एक्चुअल रेगुलेटर हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा कि जो कि ऑपरेट कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, और वाकया ही वो जेन्युइनली ऑपरेट कर रहे हैं। जी, रेगुलेटर्स कौन से हैं वो? लाइक यूएस, यूरोप, क्योंकि यूएस, इसराइल समझ लें, यूएस समझ लें, दुनिया का टॉपेस्ट है जो टैक्स सेवी है, जो कि जिसका इस सारे सिस्टम पे ज्यादा जो कमांड रखते हैं, ज्यादा पीपल्स इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मैं पहला भी कहता हूं कि इसमें बेहतर है कि इसकी एजुकेशन बेहतर है, ताकि इस जैसे फ्रॉडिये लोगों से बचा जा सके। होता क्या था, बच्चे स्कूल की जो ट्यूशन फीसें हैं वो यहां लगा देते थे और पेरेंट को पता भी नहीं होता था। बच्चे डबल डबल फीसें घर से लेके जाते थे और इन ऐप्स पे लगा देते थे, और अगर वो समझते तो डेफिनेटली वो डिफ्रॉड ना होते। जो कि वो अखबार कह रहा है कि ऐसे जो कंट्री हैं उनसे ये दूर था, ऐसे रेगुलेटर से ये दूर थे डेलिबरेटली, वेयर सिक्योरिटी लॉज आर स्ट्रिक्ट। पहली बात तो वहां ला थे, फिर वो सख्ती से अमल दरामद भी वहां हो रहा था, एंड इन्फोर्समेंट इज अग्रेसिव। और क्या, अगेन अग्रेसिव थी, पर जोश वहां की इन्फोर्समेंट सी, अमल दरामद था। दे बेस दमसेल्व्स इन कंट्रीज विद लैक्स और minimal oversight. This keeps them safely out of the legal reach of authorities most capable of holding them accountable. ये वो बात थी कि वो इन सब मुल्कों से बाहर थे और वहां ऑपरेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां एक तो वो समझ जाते थे, पकड़ लेते थे, ला सख्त थे, लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी थी, लॉ एप्लीकेबल थे, और अकाउंटेबिलिटी थी, एहतसाब था। अगेन मैं पढ़ा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि 1 और 2% लोग भी अपना माइंड चेंज करें। जो वहां जहां फिक्स है वहां ही रहेगा। अब इनका मॉडल क्या था, तरीका क्या था? लॉ में कहते हैं मोडस ओपरेंडी या मोडस विवेंडी। तरीकाकार क्या था, हरकतें क्या थी, करते क्या थे, कौन से लोगों को टारगेट करते थे? सर ये बहुत समझने वाली बात है, जरा तवज्जो दीजिए। आपका मेरा असल में ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है पॉइंट। ये वल्नरेबल तबका कहाँ है? अभी ये लिख रहा है, कह रहा है कि ये वो कंट्री है जहां तो लॉ नहीं थे, जहां लोग वाकिफ नहीं थे सिस्टम के। सर कई जगह पे गैम्बलिंग लीगल है और कई जगह पे गैम्बलिंग लीगल नहीं है। वो उस तरह नहीं। अब देखिए मैं बताता हूं। थर्ड, द बिजनेस मॉडल रिलाइज ऑन टारगेटिंग वल्नरेबल मार्केट। अब ये यूएसए में, यूके में, इन कंट्री में क्यों नहीं था? वो कहता जो कमजोर ऐसी मार्केट है जहां ये स्पेस है, लोग नहीं जानते, ये वहां मॉडल ऑपरेट कर रहे हैं, और ये भी वहीं चल रहे थे। जैसे एक सच एज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, while avoiding regions like the US, EU, they know
Regulator in these markets are less likely to clamp down quickly. अब यही बात है, ये जो गैमलर आपका ये मिस्टर पतलू है, ये वहां से निकला हुआ है, ईयू में नहीं जा सकता। वो कहता है मैं जा सकता हूं, क्यों बैठा हुआ इधर? वहां के ला सख्त हैं, उन्होंने पकड़ लिया हुआ है भाई। और इसी गैम्बलिंग में, ये एक गैम्बलिंग नहीं है बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबब भी थी। दुनिया का क्राइम में दुनिया का क्राइम कोई ऐसा नहीं है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं हो रहा। मैं, आप मुझे कहें कि कोई क्राइम दुनिया के किसी कोने में नहीं हो रहा बिकॉज के वहां सबके लोग बहुत अच्छे हैं, मैं मानने को तैयार हूं, मैं स्टैटिस्टिक बता सकता हूं। आप ये कहें कि वहां सारे बड़े रिलीजियस लोग हैं, कोई भी रिलीजियस हो सकता है, तो मैं फिर भी मानने को तैयार हूं। आप कहेंगे वहां बहुत से अमीर लोग हैं, तो मैं फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इंसानी इंस्टिंक्ट है, हैबिट है, वो करेगा हरकत, वो पंगेबाजी करेगा, उसकी जिबिल्लत में शामिल है। लेकिन फर्क है रेशो का, कहीं 10% है, कहीं 90% है, कहीं बिटवीन है। ठीक इसी तरह क्या मर्डर किसी और कंट्री में नहीं होते? होते हैं, मुझे बताएं किस कंट्री में नहीं होते? क्या मर्डर किसी पाकिस्तान की मिसाल ले लें, क्या किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते? मुझे कोई डिवीजन बता दें जिसमें नहीं होते। लेकिन आज भी यहाँ रेशो का फर्क मैं बता सकता हूँ, किस डिवीजन में ज्यादा होते हैं, किस में कम होते हैं। यहां दुनिया मौजूद है, यही बात है कि सारा कुछ होता है। एप्स हैं, कसिनो हैं, बहुत से इससे भी आगे हैं। लेकिन ये कहां मॉडल ऑपरेट हो रहे हैं? जो मुल्क में वल्नरेबल तबका है, कमजोर तबका है, इस सिस्टम को टैक्स सेवी नहीं है, इसको नहीं जानता। हम पार्टिकुलरली अब इसकी बात कर रहे हैं। गैम्बलिंग की तो बड़ी पुरानी शक्लें हैं, पहले भी थी। वो गैमलर का एक पार्टिकुलर स्टाइल होता है कि जब वो किसी को खड़ा करता था, वो जो भी उनका तरीका कार था, तो वो जब रोकना चाहता था उसे रोक लेता था, उसका एक अंदाज होता था, जो भी होता था। ये भी एक वही मॉडल है, ये भी वही है, मॉडर्न वे है। लेकिन कहने का मकसद है कि कहा जाए कि अनपढ़ बंदा है, उसे पता नहीं है, या ये कंपनी सारी अनपढ़ है। सर, इसमें नदीम नानी वाला, इसमें मिस्टर पतलू, इसमें और बहुत से ऐसे नाम आएंगे जो मुझे नहीं पता, ये सारे लोग शामिल हैं, ये इस ग्रुप का हिस्सा है। और ना आए तो देख लेना। और इन्होंने पता क्या कहना, इन्होंने कहना है सब गलत हो रहा है, हुकूमत हमसे पैसे हथिया रही है। और कुछ साहब ये कह रही हैं कि इनके पास पैसे बहुत हैं, तो हुकूमत जाली इनको अंदर कर रही है, जज भी पैसे लेंगे, हुकूमत भी लेगी, वकील भी लेंगे। मैं एक स्टैटिस्टिक आपके सामने बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं, ये सरकमस्टेंस और पूरी ऐप का नाम बता रहा हूं कि क्या उसमें कहीं ओरिजिनल एसेट अवेलेबल हैं जिनकी ये सेल परचेज कर रहे थे। ये तो यूं ही है कि आपने एक सोसाइटी बनाई नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी, आपने सोसाइटी का बोर्ड लगा दिया, एडवर्टीजमेंट कर दी, एक मरला भी वहां आपकी जमीन नहीं है। हो सकता है जहां वहां जो झोंपड़ी आपने जो प्लेस बनाई है, ऑफिस बनाया, वो भी रेंट का हो, और आप सारी जमीन लोगों की बेच जाएं, बाद में पता चले। ये भी एक किस्म का वही स्कैम है। आगे चलते हैं सर। वो कहता है कि इसमें कौन से मुल्क शामिल हैं, वल्नरेबल कौन से हैं? पाकिस्तान है, इंडिया है, और इसी तरह बहुत अहम लफ्ज है सर, अगर आप इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अवॉइडिंग रीजन्स इन द यूएस एंड ईयू, इनको क्यों अवॉइड कर रहे हैं? मतलब ये जो एडवांस कंट्री है, इनको वाइड क्यों करें? आगे वजह है, दे नो रेगुलेटर्स इन दीज मार्केट्स आर लेस लाइकली टू क्लैम्प डाउन क्विकली। पहली बात तो वो कहते हैं ये कैच नहीं होंगे, पकड़े नहीं जाते, समझदार ने, ज्यादा होशियार ने।